नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध किताब 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में, जिसको लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। रॉबर्ट ग्रीन एक अमेरिकी लेखक और प्रेरणादायक वक्ता हैं जो अपनी रणनीति, सोच, शक्ति, प्रभाव और मनोविज्ञान के गहरे ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। उनकी बुक्स कई बार कंट्रोवर्शियल भी रही है। हो सकता है इस बुक के कुछ लॉज से आप बिल्कुल भी एग्री ना करें, बट हमारी कोशिश सिर्फ इस बुक में लिखे थॉट्स को शेयर करने की है। सो प्लीज डू नॉट ऑफेंडेड। 48 लॉज ऑफ पावर में रॉबर्ट ग्रीन ने उन नियमों का वर्णन किया है जो प्रभावी बनने, शक्ति प्राप्त करने और खुद को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। इस वीडियो में लॉ नंबर 11 to 20 को हिंदी में रणनीतियों के साथ समझाया गया है ताकि आप उन्हें गहराई से समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। कृपया इन नियमों का उपयोग बुद्धिमानी और सावधानी से करें ताकि आप अपने जीवन में स्थायी शक्ति और प्रभाव हासिल कर सकें। इससे पहले कि हम इस वीडियो में खो जाएं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके एक क्लिक से किसी का जीवन बदल सकता है, क्योंकि बुक्स कैन चेंज आवर लाइफ। तो आइए शुरू करते हैं। लॉ नंबर 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंड ऑन यू। सीखें कि कैसे लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखें। यदि आप चाहते हैं कि लोग हमेशा आपके आसपास रहें और आपसे जुड़े रहें, तो खुद को उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट बना लें कि लोग आप पे डिपेंडेंट रहने लगें। जब लोग आप पर निर्भर होते हैं तो वे आपकी सहायता के बिना अधूरे महसूस करते हैं और आपके साथ जुड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा कौशल या ज्ञान विकसित करें जो आपको दूसरों से अलग और अनिवार्य बनाए। किसी विशेष क्षेत्र में महारत हासिल करने से लोग आपकी विशेषज्ञता पर निर्भर होंगे। जो लोग आप पर निर्भर हैं उनके प्रति वफादार रहें, उनकी मदद करते रहें ताकि उनकी वफादारी आपके प्रति बनी रहे। उन्हें याद दिलाते रहें कि उनके लक्ष्यों और सफलताओं में आपकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है ताकि वे आपकी उपस्थिति को अनदेखा न करें। लॉ नंबर 12, यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी टू डिसआर्म योर विक्टिम। अपनी ईमानदारी को जरूरत पड़ने पर ही दिखाएं, न कि हमेशा। ग्रीनी बताते हैं कि ईमानदारी कभी कभी लोगों का भरोसा जीतने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन इसे सीमित रूप में ही प्रयोग करें। कुछ सिलेक्टिव सच्चाई का उपयोग करके आप लोगों के मन में एक सकारात्मक इमेज बना सकते हैं और उन्हें यह विश्वास दिला सकते हैं कि आप उन पर भरोसा करते हैं, जिससे वे भी आप पर भरोसा करने लगते हैं। यह एक शक्ति की स्थिति बनाता है जो लोग आपका समर्थन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब किसी की नज़र में आपका भरोसेमंद बनना आवश्यक हो, तभी सच्चाई का हिस्सा उजागर करें ताकि वे आप पर संदेह ना करें। कभी कभी केवल छोटे या कम महत्वपूर्ण पहलुओं पर ही सच्चाई दिखाने से लोग आपको अधिक ईमानदार समझते हैं। इससे आप उनके बीच विश्वास बना सकते हैं ताकि दूसरों को यह महसूस हो कि आप ईमानदारी से उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। केवल वही सच्चाई साझा करें जो आपके हित में हो और दूसरों के मन में आपकी अच्छी इमेज बनाए। लॉ नंबर 13, When asking to help, appeal to people's self-interest। मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ में रुचि लें। जब आप किसी से सहायता मांगते हैं तो उनकी व्यक्तिगत रुचियों को ध्यान में रखें। लोगों को यह महसूस कराएं कि आपके साथ रहने में उनका भी लाभ है। लोग आपकी मदद तभी करेंगे जब उन्हें लगेगा कि उनसे उन्हें कुछ फ़ायदा होगा। इट्स काइंड ऑफ गिव एंड टेक। कभी भी सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में न सोचें, बिकॉज नथिंग इज़ फ्री एंड एवरीथिंग हैज़ ए कॉस्ट। अपनी बात या प्रस्ताव में यह स्पष्ट करें कि उन्हें इससे क्या मिलेगा और कैसे उनकी स्थिति में सुधार होगा। उन्हें दिखाएं कि यह प्रस्ताव उनके लिए किसी प्रकार का अवसर या लाभ ला सकता है जिससे उनका सहयोग प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अगर आप यह प्रेजेंट कर सकते हैं कि आपकी सहायता उनके किसी इशू का भी समाधान है, तो वे आपके अनुरोध को इजीली स्वीकार करेंगे। यह ध्यान रखें कि आपकी अपील स्वार्थी या ग्रीडी ना लगे। लॉ नंबर 14, पॉज ए फ्रेंड, वर्क एज ए स्पाई। दोस्तों के रूप में पेश आएं लेकिन जासूस की तरह काम करें। इस लॉ में ग्रीनी बताते हैं कि किसी भी स्थिति में सूचनाओं, महत्वपूर्ण जानकारी और ज्ञान का लाभ उठाने के लिए मित्रता का व्यवहार करें। इससे आप लोगों के मन की बातें जान सकते हैं और यह रणनीति आपको उन सूचनाओं तक पहुंचने में मदद करती है जो बड़ी मुश्किल से मिलती। अपनी बातचीत को किसी एक लक्ष्य तक सीमित रखें और असली मकसद को छिपाकर जानकारी प्राप्त करें। बातचीत के दौरान छोटी छोटी जानकारी से भी बड़ी तस्वीर का अनुमान लगा सकते हैं। अपनी बातचीत के दौरान लोगों के इशारों, हाव भाव और अनकहे शब्दों पर ध्यान दें।
अपनी असल योजना को किसी के सामने उजागर ना करें। यह दिखाएं कि आप केवल एक दोस्त हैं और अपने वास्तविक उद्देश्य को गुप्त रखें। लॉ नंबर 15, क्रश योर एनिमी कंप्लीटली। दुश्मन को पूरी तरह कुचल दें। कभी भी अपने दुश्मन को वापस आने का मौका न दें। उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दें ताकि वे फिर से आप पर वार न कर सकें। अपने दुश्मन को पूरी तरह हराने का संकल्प लें। आधे अधूरे फैसले से आपके विरोधियों में आपकी कमजोरी दिखाई देती है। समझें कि आपका विरोधी कितना ताकतवर है और वह कितनी जल्दी पुनः उभर सकता है। इसके आधार पर अपनी रणनीति बनाएं। निर्णय करते समय किसी तरह की भावनात्मक कमजोरी में ना पड़ें। अपनी दिशा में पूरी एकाग्रता बनाए रखें और भटके नहीं। कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर ना समझें। लॉ नंबर 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। सम्मान बढ़ाने के लिए कभी कभी दूरी बनाए रखें। ग्रीनी बताते हैं कि हर समय मौजूद रहना आपकी अहमियत को कम कर सकता है। कभी कभी खुद को दूर रखें ताकि लोग आपकी अहमियत को महसूस कर सकें। ग्रीनी यह भी बताते हैं कि किसी भी संबंध या स्थिति में अत्यधिक उपस्थिति आपकी अहमियत को कम कर सकती है। जब आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपकी उपस्थिति को हल्के में लेने लगते हैं। आपकी कमी ही आपके मूल्य का आभास कराती है। जब लोग आपकी उपस्थिति की आदत बना लें या आपका मूल्य कम समझने लगें, तब कुछ समय के लिए दूरी बनाएं। आपकी एब्सेंस के बाद सही समय पर लौटना महत्वपूर्ण है ताकि लोग आपकी वापसी को संजीवनी की तरह देखें और अधिक सराहें। ज़्यादा देर तक एब्सेंस रहने से लोग आपको भूल भी सकते हैं। लॉ नंबर 17, कल्टीवेट एन एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अप्रत्याशितता का माहौल बनाएं। जब लोग आपके अगले कदम के बारे में नहीं जानते हैं तो वे हमेशा सावधान रहते हैं। अपनी हरकतों को अनप्रडिक्टेबल रखें ताकि लोग आपको कमज़ोर न समझें। जब आप हमेशा एक जैसा व्यवहार करते हैं तो आपकी विरोधी और अन्य लोग आपके कार्यों की पूरी कल्पना कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। अनप्रडिक्टेबल रहना आपके नियंत्रण को मजबूत बनाता है और दूसरों को भ्रमित करता है। हमेशा एक जैसा पैटर्न में काम ना करें। अपने कार्यों में विविधता या चौंकाने वाला तत्व बनाए रखें। लोगों को अनुमान लगाने का मौका न दें कि आप क्या करने वाले हैं। कभी कभी वह निर्णय लें जिसकी उन्होंने उम्मीद ना की हो। जब लोग मान लें कि आप एक निश्चित दिशा में जा रहे हैं तो बीच में बदलाव लाएं। ऐसा करना आपके उद्देश्य को छुपाने में मदद करेगा। लॉ नंबर 18, आइसोलेशन इज डेंजरस। अकेलेपन से बचें, खुद को किले में बंद न करें। ग्रीन बताते हैं कि खुद को दूसरों से अलग करना आपके विचारों और दृष्टिकोण को लिमिटेड कर सकता है। प्रभावी रहने के लिए दूसरों के संपर्क में रहें। अपने सामाजिक नेटवर्क को बढ़ाएं। अत्यधिक सुरक्षा में खुद को अलग थलग कर लेना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसा करना आपको दुनिया से दूर कर देता है और लोगों के विचार, जानकारी और अवसरों से वंचित रखता है। लॉ नंबर 19, नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। जाने कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, गलत व्यक्ति को नाराज न करें। ग्रीन कहते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी सोच, भावना और स्वभाव होता है। जाने कि किससे कैसा व्यवहार करना है ताकि आप गलत व्यक्ति को नाराज कर आप अपनी स्थिति को कमज़ोर न करें। किसी को नाराज करने से पहले यह जानें कि वह व्यक्ति किस प्रकार के और उनमें किस प्रकार का व्यवहार उचित है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, जबकि अन्य किसी भी अपमान का बदला लेने का मौका नहीं छोड़ते। दूसरों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखें। यह जाने कि वे किस प्रकार की बातों पर प्रतिक्रिया देते हैं। किसी को बेवजह चैलेंज ना करें और न ही किसी की ताकत को कम आंकें। लॉ नंबर 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। किसी के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध न हो। ग्रीनी कहते हैं कि कभी किसी के गुलाम ना बने, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें। जब आप किसी के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो आप उस व्यक्ति, विचार या समूह की सीमाओं और बाधाओं में बंध जाते हैं। खुद को किसी एक व्यक्ति, विचार या समूह के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध करने से आप असली स्वतंत्रता को खो देते हैं। अलग अलग विचारों और लोगों के साथ संपर्क बनाए रखें ताकि आपके पास हमेशा विकल्प बने रहें। लोगों को कभी भी पूरी तरह से यह विश्वास न दिलाएं कि आप उनके साथ हैं। इससे वे आपके प्रति और भी ज़्यादा आकर्षित और प्रेरित महसूस करेंगे। तो दोस्तों, ये थे 48 लॉज ऑफ पावर के महत्वपूर्ण लॉ नंबर 11 to 20। यह नियम आपके जीवन में समझदारी से शक्ति अर्जित करने में मदद करेंगे।
यदि आप इन नियमों को सही समय और सही तरीके से लागू करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आप ऐसी ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।